बीडल एंड टॉटम। अब आप देखिएगा ध्यान से, इन्होंने कहा कि एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है एक एंजाइम बनाने के लिए। बात समझ में आ गई? अब देखिएगा, यहां हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन, तो आ रही बात एंजाइम की। और आपने देखा कि इस दुनिया में, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी काम यानी रिएक्शन अगर होनी है तो उसके लिए एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मली हम काम नहीं करते, चोर हैं। भी क्या करेगी, मिलेंगे होगा ही नहीं, उनको स्टिमुलेट करना होगा। उसके लिए रिएक्शन चाहिए तो क्या, एंजाइम चाहिए। एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। अब देखिएगा, बायोकैटालिस्ट होता है तो सवाल आएगा, आपने बचपन में पढ़ा था कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। याद करिए उस दिन को जब पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल्स का पेज नंबर 158, और वहां पे हम लोग पढ़ रहे थे एंजाइम्स की एनालिसिस कर रहे थे, जिसमें एंजाइम इज अ होलो एंजाइम कंसिस्ट ऑफ एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। और कोफैक्टर के 3 नाम मिले थे हम लोगों को, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम और मेटालिक आयंस। 3 चीजें पढ़ रहे थे। एंजाइम में एक प्रोटीन का पार्ट होता है और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट होता है, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो प्रोटीन वाले काम की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। दिस प्रोटीन मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ये प्रोटीनवा बनती है पॉलीपेप्टाइडिया की। और पॉलीपेप्टाइडिया बनाने के लिए काम कौन करता है, याद करो, याद करो। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, कोडॉन्स। तो यहाँ लिख लेंगे 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड। क्या आंसर मिला, 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड। This concept given by Jan Fosky. Jan Fosky, याद रहेगा? क्या था इसने, 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड। एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। खत्म। तो ध्यान दीजिए, एक एंजाइम, एक जीन, एक पॉलीपेप्टाइड। तो सरकार जब पॉलीपेप्टाइड को जीन बना रहा है ना, तो अगर हम जीन में चेंज कर दें तो पॉलीपेप्टाइड चेंज हो जाएगी, और जब जीन में चेंज नहीं होगा तो ये नहीं होगा। इसीलिए हर आदमी के डीएनए में जो सीक्वेंस होता है कोडॉन्स का, वो ससुरा अलग अलग सीक्वेंस होगा। इसलिए हर आदमी के अंदर जो प्रोटीन बनती है वो प्रोटीन ससुरी अलग अलग टाइप की बनती है। आदमी वही है, प्रोटीन अलग है। प्रोटीन अलग है तो उसका शेप अलग हो जाएगा, शेप अलग होने से हमको डिफरेंट दिखता है। और यही बात यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं, रियल में कि डिफरेंस कहाँ से आता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड। तो 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड, यान फॉस्की, 1 जीन 1 एंजाइम, बीडल एंड टार्टम, बीडल एंड टार्टम। बोलो, 11th से आज तक में आपको एक चीज कंफर्म हो गई होगी। 11th में पढ़े थे क्रोमोसोम, क्रोमैटिन थ्रेड, और आज क्रोमोसोम के बच्चे आ गए आपके पास डीएनए, और डीएनए का भी बच्चा आ गया जीन, और जीन में भी हम लोग पढ़ रहे थे तोड़ करके यहाँ पे आगे कोडॉन्स के फॉर्म में एक एक पॉइंट पढ़ लिया हम लोगों ने। तो क्या आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, क्वेश्चन पूछे, और अगर हो गया तो ऐश करें, गाना गाएं, मुस्कुराते रहें। फिर मिलेंगे चलते चलते।
आइए आपको ले चलते हैं। तो लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया, जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा इस समय, क्या गजब की चीज है जीन, पंचो गजब चीज है जीन। तो अगर इसमें हम चेंज कर दें तो हमारे पास काम हो जाएगा। तो आइए का पता लगाएं, आओ पता लगाएं, विज्ञान आओ करके सीखे। बोलते हैं यहाँ पे, एक आदमी, आदमी कमीना है। ये है जीनोम, ये आदमी है, ये है जीनोम। जरा सोचिएगा जीनोम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हु टोल्ड मी व्हाट इज जीनोम? बोलो। जेनेटिक आर मटेरियल ऑफ यू प्रोकैरियोट्स। डिफाइंड? अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एकदम गलत हो गया। इतना Sir, आसान haploid set of सवाल है chromosome. राजा। या हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। यहां पे आपने देखा क्रोमोसोम 2n था, 2n इज इक्वल टू 46, तो n इज इक्वल टू 23, दैट इज कॉल्ड जीनोम। तो सेट आधा लेना है आपको, उसे कहते हैं जीनोम। तो जैसे आपके पास यहां पे ऐसे बना क्रोमोसोम, है ना? तो अब आपके पास क्रोमोसोम बन गया है। इस क्रोमोसोम में दो आर्म हमको मिल रही है, ऐसे ऐसे एक आर्म मिली, एक दूसरी आर्म मिली है। बोलो समझ गए? और दोनों को हम लोगों ने क्रोमैटिड नाम दे दिया था अलग अलग। अब यहाँ पे एक क्रोमोसोम हो गया है। ऐसे हमारे पास 46 क्रोमोसोम होंगे, दोनों को हम कहेंगे क्रोमोसोम, इसका मतलब होंगे ऐसे 46। तो ऐसे ऐसे 46 होंगे, तो हम आधा कर दें तो इधर 23, एक वाले को बोलेंगे क्रो क्या, सेट जीनोम। अब आप बात करिएगा, यहां से किसी एक जीनोम की बात कर लीजिएगा। तो जब आपके पास किसी एक सेट की बात आती है, ये क्रोमैटिन है। अब ये क्रोमैटिन थ्रेड जो होता है, जरा ध्यान दिए ना भैया, एक क्रोमैटिन बना था किसका, याद करो। न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़े थे आप सरकार, न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। और न्यूक्लियोसोम में आपके पास एक डीएनए था, दूसरा हिस्टोन प्रोटीन थी। हिस्टोन को किनारे कर दो, डीएनए को पकड़ ले आओ। डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, और नाइट्रोजिनस बेस में आपके प्यूरिन प्लस पायरिमिडीन। हमने कहा स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज, स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट का नाम आया जीन। इसका मतलब जीन की बात करें तो यहाँ पे ये बेस आएंगे ना, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आ गए। जीन की बात कर लिया है। तो ये जो जीन होते हैं यहाँ पे, अब याद करिएगा, छोटी सी यूनिट है, हेरिडिटरी यूनिट कहते हैं उसको, जो कि ट्रांसफर करती है करेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। आज हम देख रहे हैं कि एक जीनोम की जब बात करेंगे, इसमें छोटे 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 कितने जीन हैं। तो अगर हम जीन को पता कर लें और जीन में चेंज कर दें, तो हम आदमी बदल सकते हैं। बेसिक आपको क्या पता चला, अगर हम जीन में चेंज करें तो हम इंसान बदल सकते हैं। और यही जीन डिसाइड करता है कि उसकी हाइट कितनी होगी, यही जीन डिसाइड करता है वो कितना बड़ा कमीना होगा, यही जीन डिसाइड करता है वो कितना बुद्धिमान होगा, यही जीन डिसाइड करता है वो कितना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को
वाला समझ में आने लगेगी। यहाँ हो रहा है वो किसकी तरह हो रहा है, सब किसकी वजह से हो रहा है, जीन की वजह से हो रहा है। तो हम लोग सीखेंगे यहाँ से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टेट्स दैट नंबर ऑफ जीन्स फाइंड आउट, पता करो जीन कितने हैं। और ये बात HGP में किया गया, HGP का प्रोजेक्ट बनाया गया एक, यानी HGP एक प्रोजेक्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। उस ह्यूमन जीनोम में कितने जीनोम है, 23, एक सेल की बात कर रहे हैं। वहां पे आइडेंटिफाई किया गया, 25 से 30,000 जीन आइडेंटिफाई हुए, 5 to 30,000 जीन आइडेंटिफाई किए गए। अब हर जीन किस काम के लिए होता है ये भी पता किया गया। तो अब इस तरह से किसी के अंदर जीन का पता लगाना और वो जीन किस काम के लिए है इसको पढ़ लेना, इंसानों ने यहां तक काम कर लिया। तो इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट अपॉन द जीन आई साइंटिस्ट branch is known as bioinformatics। एनसीईआरटी की लाइन है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्टडी ऑफ प्रेजेंट ऑन द जीनोम। जीनोम पर जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट थी उसी को पढ़ने के लिए हम लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स नाम की ब्रांच का यूज करते हैं। इस तरह से हमारे पास HGP बना। 13 ईयर का प्रोजेक्ट चला, 13 साल तक चला था। और ये जो 13 साल का समय था यहाँ वो बेटा बीत गया। और इस बात के बाद लोगों ने पता कर लिया कि वाकई HGP की हम लोग क्लोन बना सकते हैं, आदमी से आदमी बना सकते हैं, उसी तरीके का वेरिएशन कर सकते हैं, सुपर आदमी बना सकते हैं। आप चेंज कर दीजिए, यहाँ पे स्पर्म के अंदर चेंज करिए जीनोटाइप में, आपका स्पर्म सुपर क्वालिटी का हो गया। तो अब देखिएगा उससे प्रोजनी आपकी अच्छी हो सकती है। ओवम के अंदर चेंज कर सकते हैं जीन के, तो हर चीज करना पॉसिबल था, इसलिए उस काम पे बैन कर दिया गया उसको। अगर ऐसा हो जाएगा तो बड़े लोग, पैसे वाले लोग अपने बच्चे अपनी तरह बनाते रहेंगे और इस धरती से खत्म हो जाएगा क्या, गरीब। एक आदमी के 4-4 क्लोन घूमेंगे, 10-10 क्लोन घूमेंगे मार्केट में, क्या होगा, अत्याचार। तो देखा कि नेगेटिव पॉइंट्स ढेर था उसका, इसलिए उसे बैंड कर दिया गया है। तो अब हम लोग उससे क्लोनिंग नहीं कर रहे हैं। HGP अब आपको पढ़ना क्या है, इट इज अ मेगा प्रोजेक्ट, कई सालों तक चला था इसलिए मेगा प्रोजेक्ट कहलाता है। और दूसरी चीज जो है 1990s 1990 से 2003 तक चला हुआ था, 13 साल का प्रोजेक्ट था, बहुत खर्चे आए थे। एस्टिमेटेड कॉस्ट प्रिंटेड इन एनसीईआरटी, याद करना पड़ेगा कितना खर्च आया था, कौन कौन काम कर रहा था। गोल ऑफ HGP आपको बोर्ड के लिए याद करना पड़ेगा, लिखेंगे राइट गोल ऑफ HGP। फिर आएगा व्हाट इज साइलेंट फीचर ऑफ HGP, HGP का फीचर क्या था, उस साइलेंट फीचर को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे कहाँ, HGP में। देखिएगा ध्यान से बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यहां से HGP से आया है पैराग्राफ समाज बायोइन्फॉर्मेटिक्स तक। अब इसमें देखो रिक्वायर्ड इन यूएस 3 पर VP यहाँ पे आया, बहुत बेस पेयर निकाल रहा, 25 से 30, 20 से 25,000 जीन्स आ गए, गोला का GP आ गया यहाँ तक। फिर आप इस पेज को पढ़ेंगे, यहाँ कैसे मेथोडोलॉजी इसकी पढ़ेंगे आप। फिर साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम पढ़ेंगे, यहाँ से 9 फीचर्स हैं साइलेंट फीचर। और ये पढ़ना ही नहीं, आपको याद भी करना है। अजय मिश्रा इसमें कुछ नहीं कर सकते, अजय मिश्रा नहीं, भारत का टीचर कुछ नहीं कर सकता, आपको याद ही रखना पड़ेगा। और आप इसे पढ़ करके
समझने की कोशिश करिए। हाँ, आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपके साथ हमेशा के लिए खड़ा रहता हूँ, जैसे पहले से आपको पता है। तो ध्यान दीजिए, कोला का जीपी में आपके पास 6 पॉइंट और यहाँ पे 9 पॉइंट्स हैं आपके, और टोटल हो गए 15 पॉइंट्स। इस तरह से 15 पॉइंट्स, एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस, यहाँ तक की बात आपको आज का आपका अपना प्यारा छोटा सा होमवर्क है, इसको आज आप करिएगा। और जो बातें इसकी बचती हैं कल हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ लेंगे। ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, मतलब चैप्टर। आपके पास म्यूटेशन और पेडिग्री 2 टॉपिक और बचेंगे, उनको कर लेंगे तो पूरी जेनेटिक्स समाप्त हो जाएगी। इस तरीके से हम लोगों का ये काम समाप्त होगा। अभी थोड़ा सा धीरे धीरे इंतजार कर लें, फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे चैप्टर। जहां कहीं टेंशन होता आप पूछते रहिए, लगातार हम बने रहेंगे आपके साथ किसी चैनल पर, किसी जगह पर। फिर मिलेंगे कल हम लोग, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।